अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाक भारत कशीदगी पहलगाम वाक़े के बाद और ऐसे में भारत के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पहली बार जब से अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने कंट्रोल संभाला है, उनके वज़ीर ख़ारजा अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से गुफ्तगू की है। दोनों साइड से एलामिये भी निकल कर सामने आए हैं। इन एलामियों के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या इंडिकेशंस हैं, पाकिस्तान के लिए क्या पैगामात हैं, उसके ऊपर आज के इस वीडियो में तफसील से हम बात करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। पहले हम ये मामला रख लेते हैं कि जो अफ़गान तालिबान की साइड से एलामिया निकल कर सामने आया है उसमें क्या बात कही गई है। उसमें ये बात की गई है अफ़गानिस्तान के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कि जो दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू हुई है उसके अंदर अफ़गानिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ रखा है वो यही है कि अफ़गानिस्तान भारत के साथ एक मिसाली ताल्लुक़ात चाहता है। दोनों ममालिक के माबैन एक तारीख़ी ताल्लुक़ात भी मौजूद हैं। तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। चाबहार का जिक्र किया गया है और अफ़गान साइड से ये भी जिक्र किया गया है कि जो हमारे शहरी इंडिया में जाते हैं इलाज मुआलजे की गर्ज से उन्हें मज़ीद प्रोटोकॉल्स देने के हवाले से बात की गई है। और इसके साथ साथ अगर कोई अफ़गान शहरी भारत की जेलों में क़ैद हैं तो उनकी रिहाई की बात की गई है। ये बड़ा एक सादा सा आपको मामला अफ़गान तालिबान की साइड से एलामिया की सूरत में नज़र आता है। अब भारत साइड की बात कर लेते हैं। जो जयशंकर ने, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक्स में पोस्ट करते हुए ये लिखा कि हम शुक्रगुज़ार हैं कि अफ़गान तालिबान ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। गो कि वो एक अलहदा बात है कि मज़म्मत तो पाकिस्तान ने भी की, लेकिन बहरहाल जयशंकर ने कहा कि अफ़गान तालिबान के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की और ना सिर्फ मज़म्मत की बल्कि जो झूठी ख़बरें थीं उनको भी, उनके ऊपर भी कान नहीं धरे हैं। ये कौन सी झूठी ख़बरें थी मैं आगे चलकर आपसे बात करता हूँ। और साथ साथ ये भी कहा कि हम दोनों ममालिक ने ये इत्तफ़ाक़ किया है कि हम अपने अवाम की बेहतरी के लिए तजारत को भी फ़रोग़ देंगे और अपने ताल्लुक़ात को मज़ीद मिसाली भी बनाएंगे। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जयशंकर किन झूठी ख़बरों की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जब भारत की जानिब से पाकिस्तान के अगेंस्ट जाहिरियत का मुज़ाहरा किया गया था, मिसाइल दाखिल किए थे, ड्रोन भेजे गए थे पाकिस्तान में, तो कुछ मिसाइल DGISPR की जानिब से कहा गया था कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर भी गए हैं और ड्रोन्स भी गए हैं। अब उसके ऊपर भारत का ये कहना है कि ये बेसिकली पाकिस्तान ने झूठी ख़बरें फैलाई थी ताकि अफ़गानिस्तान और इंडिया के माबैन एक प्रोपेगेंडा किया जा सके और दोनों को मुतनफ़िर एक दूसरे से किया जा सके और दोनों को दूर किया जा सके। मगर अफ़गान तालिबान ने ऐसी ख़बरों के ऊपर कुछ बोला नहीं है और आप उसे कहने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है। इस बिना के ऊपर जयशंकर ने कहा कि अफ़गान तालिबान समझ गए थे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, इसीलिए उन्होंने इस मामले के ऊपर कोई लबकुशाई नहीं की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत का कोई भी मिसाइल अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर गया ही नहीं है। ये जयशंकर की स्टेटमेंट आई है हमारे सामने। अब ऐसे में जो पाकिस्तान के लिए इंडिकेशन है वो क्या है, आपको याद रखना चाहिए कि जब दोनों ममालिक के माबैन, किसी भी दुनिया के दो ममालिक के माबैन कशीदगी हो रही हो, तो एक साइड का जो मुल्क होता है वो अपने दोस्त मुल्कों के साथ राबते बढ़ाता है, जो दूसरी साइड का जो मुल्क होता है वो अपने अब उसे कह लेंगे सिफारती तौर के ऊपर काविशें करता हुआ नज़र आता है। ऐसे में पाकिस्तान साइड से जो खुलकर पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में दो सामने आए हैं वो आज़रबाईजान है, तुर्की है, ईरान ने इस खत्ते के अंदर मिसाली किरदार अदा किया और चीन ने बिलखसूस, ज़ाहिर है वो छुपा ढका किरदार नहीं है। लेकिन भारत आपको खत्ते में भी तनहा नज़र आया और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी तनहा नज़र आया। तो अब भारत अपनी दोबारा से ख़ारजा पॉलिसी है उसे रिवाइज़ कर रहा है और एक मुनज़्ज़म तौर के ऊपर, मरबूत तौर के ऊपर, एक हिकमत अमली के ऊपर अमल पैरा होता हुए हमें इसलिए नज़र आ रहा है और अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान को बिलखसूस इंगेज करते हुए इसलिए नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की सरहदों से मुश्किलात पैदा की जा सकें और न सिर्फ कलअदम TTP बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाली तंजीमों के ज़रिए, बल्कि जो अशरफ गनी के टेन्योर के अंदर जो डैम बना था जिसमें रुकावट आ गई थी, उस डैम की भी तकमील की जाए ताकि पाकिस्तान का पानी अफ़गानिस्तान साइड से भी बंद किया जाए और वहाँ से भी उनको परेशानी का सामना करना पड़े। आपको लास्ट में एक बात कहूँगा कि ये भी जहन में रखिएगा कि ये वही भारत है जिसने दोहा में जब मुज़ाकरात चल रहे थे अफ़गान तालिबान के साथ दुनिया इंगेज कर रही थी, तो भारत ने यह कहकर अफ़गान तालिबान से इंगेज नहीं किया था कि ये तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की प्रॉक्सी है, हम तो कभी भी अफ़गान तालिबान के साथ इंगेज नहीं करेंगे। मगर अब ये वक्त देखिए कि अपनी ख़ारजा पॉलिसी में नाकामी के बाद भारत मजबूर हो गया है कि अफ़गान तालिबान को भी अपने साथ इंगेज रखे और उनके साथ ताल्लुकात को मज़ीद इस्तवार करे और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सके। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान के लिए इस राबतों के बाद किस हद तक मुश्किलात हो सकती हैं और अफ़गान तालिबान बिलखसूस
कैसे बिहेव करते हैं। तो अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखते रहेंगे, मगर उससे पहले जो भी मालूमात होंगी आप तक ज़रूर हम पहुँचाएँगे। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।